तो जय मसीह की आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। हम धन्यवाद अर्पित करते हैं परमेश्वर का, जब उसने आज हमको ये मौका दिया कि हम आज की इस इबादत में, जबकि हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात 5वां रविवार मना रहे हैं, आज की इस इबादत में सम्मिलित हैं। आइए इससे पूर्व हम आगे बढ़े, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, आपके अनुग्रह भरे हाथों में अपने जीवनों को देते हैं। जानते हैं कि अब तक अगर हम जीवित हैं तो यह आप ही का अनुग्रह है, आप ही की दया है, और इसलिए प्रभु हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं। जब हम आज कलीसिया इबादत में सम्मिलित होते हैं, प्रभु आपकी अगुवाई, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य में से प्रत्येक के साथ हो। और प्रभु इस इबादत के ज़रिए से, गीतों के ज़रिए से, वचन के ज़रिए से हम दृढ़ किए जाएं और आपके नज़दीक लाए जाएं। और प्रभु पश्चाताप में होकर सच में प्रभु परमेश्वर आपके उस सुरक्षा को ग्रहण कर सकें जो प्रभु परमेश्वर आपने हम सबके लिए ठहराई है। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हम सताइश में गीत गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के
जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से घर, डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से घर, डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में ईमान, पाऊं तेरे दीदार में ईमान। हम करूं मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आइए इससे पूर्व कि हम आज के वचन को डॉक्टर मिसेस डॉली अगस्टिन के द्वारा सुने, हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे, स्तुति और आराधना में कुछ समय व्यतीत करेंगे। सदा सर्वदा मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा।
में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। आते हैं अवरोध पल छिन्न, जिंदगी का सफर है कठिन। आते हैं अवरोध पल छिन्न। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पूछेगा जो आँखों की नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पूछेगा जो आँखों की नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे मन वो ही काफी है तुझे।
मृत्यु जिससे हम भयभीत हैं प्रभु, वो हमारी नियति है। और प्रभु परमेश्वर, उससे पूर्व जो जीवन आपने हमको दिया है, आप चाहते हैं कि ये जीवन आपके सेवकाई में लगाया जाए। उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर हम इधर उधर दुनिया में भटकते ना रहें, बल्कि प्रभु परमेश्वर अपने उद्देश्य को जो आपने हमको दिया है उसको आप में पूरा कर सकें। प्रभु, हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें इस महामारी से बचाएं, ताकि हमारे जीवन को एक और मौका मिल सके कि जो खामियां, जो गलतियां हमने हमारे जीवनों में अब तक की हैं, प्रभु उन खामियों और गलतियों में होकर प्रभु परमेश्वर हम सीख सकें और उनको दोबारा ना करें, ताकि आपके ओर से प्रभु परमेश्वर मुकुट पाएं। जब जैसा हमने गीत में सुना कि जब वो आएगा मैं संग उसके उड़ के जाऊंगा, क्योंकि प्रभु हमारा विश्वास है कि आपका आना जल्द है। और प्रभु, आपके आने तक हम अपने जीवनों को सही रूप से आपके निमित्त अर्पित करें, ताकि प्रभु परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकें कि जब मेरा प्रभु आएगा सच में मैं उसके साथ जाऊंगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आज के वक्ता को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रभु के सामर्थी और दयालु अनुग्रहकारी नाम में आप सबको जय मसीह की। इस समय चारों तरफ बेचैनी, डर, अनिश्चितता का माहौल है। इस माहौल में परमेश्वर हम सबों को शांति दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस महाकाल के बीच में भी परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाह रहा है। प्रभु ने मुझे कुछ रेवलेशन दिया है जिसे मुझे आपके साथ शेयर करना अत्यंत ज़रूरी है। इधर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने हमारे पापों और अधर्मों की अधिकता की वजह से अपना न्याय हमारे ऊपर ला दिया है। अब हम इस न्याय से, परमेश्वर के स्कोप से अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि एक बार परमेश्वर की न्याय की तलवार यदि हमारे ऊपर उठ जाए, उसकी म्यान से यदि तलवार निकल जाए तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। फिर भी हमारा परमेश्वर अत्यंत दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। उसने जब मिस्रियों को उसने जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला और वो चाहता था कि उन्हें पहाड़ी रास्तों के ऊपर से लेकर जाए, परंतु इस्राएलियों ने इस चीज़ को इनकार कर दिया, उसके रास्ते को इनकार कर दिया और वो चाहते थे कि हम समतल और मैदानों में से होके चलें। जब परमेश्वर ने ये सुना तो क्रोध में आके उन्हें नाश करना चाहा, लेकिन बीच में मूसा आ गया और उसने कहा कि यदि आप अपना क्रोध शांत नहीं करेंगे तो मैं और मेरे नाम को अपने जीवन की पुस्तक में से हटा दीजिए। परमेश्वर इतने दयालु, उन्होंने तुरंत उस चीज़ को माना और कहा कि ठीक है, ये मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मैं इनके साथ चलूँगा। और 40 साल तक वो उनके साथ साथ चला, चाहे वो बादल का खंभा हो, चाहे आग का खंभा हो, और हर एक तरीके के खाने पीने से लेके एक एक चीज़ का प्रोविज़न उसने उनके लिए किया। आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, इसके लिए हम खोलेंगे यिजकेल की किताब, उसका 9वां अध्याय। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि आप लोग ये खोल लें, यिजकेल की किताब, उसका 9वां अध्याय। ये बहुत ही दो-धारी तलवार का शब्द है जो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए आ रहा है, जो हमारे अंदर काट छांट करेगा पूरी तरीके से और हमें अपने योग्य बना देगा। इसलिए सभी खोलें और 1 से लेकर 11 आयत तक पढ़ेंगे इसको। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने हाथ में नाश करने का अधिकार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष
उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए और उनके बीच सन का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक पुरुष था और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिनके ऊपर वो रहा करता था भवन की डेवढ़ी पर उठ आया था और उसने उन सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते दुख के मारे चिल्लाते हैं उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना, न कोमलता से काम करना, बूढ़े युवा कुंवारी बाल बच्चे स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना, मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। अतः उन्होंने उस पुरनिये से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को शव से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकल कर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्ला कर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इस्राएल के सब बचे हुओं का भी नष्ट करेगा? तब उसने मुझसे कहा, इस्राएल और यहूदा के घराने का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता। इसलिए उन पर दया ना होगी, मैं ना कोमलता करूँगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सर लौटा दूंगा। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर पे दवात बांधे था, उसने ये कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी थी मैंने वैसा ही किया। ये वचन जब मेरे पास पहुंचा तो मेरी हड्डी हड्डी कांपने लगी कि प्रभु अब हम कैसे बचेंगे, जब तू अपनी निज प्रजा इज़राइल और निज प्रजा यहूदा के साथ इतने कठोरता का न्याय करता है, तो हम अन्य जातियों के लिए पिता परमेश्वर न्याय क्या ही अधिक कठोर होगा। प्रभु ने इसमें 4 चीज़ों को, इस पूरे अध्याय को 4 चीज़ों में बांट दिया है। 4 चीज़ें अलग अलग तरीके से हम इसमें देखेंगे। पहली चीज़ जो इसमें 9 अध्याय के 1 और 2 में लिखी है कि नगर के 6 अधिकारियों को जो उत्तर से ऊपरी फाटक के मार्ग से हाथ में घात किए हुए हथियार लेकर आ रहे हैं। ये सन का कपड़ा पहने हुए एक स्वर्गदूत है जिसकी कमर में दवात है, और दवात का मतलब है वो कुछ लिख रहा है। परमेश्वर हमारे ऊपर कोई भी अन्याय, वो धार्मिक और न्यायी परमेश्वर है। जब तक हमारे पाप ऊपर तक उफन कर नहीं आते और जब तक वो किसी स्वर्गदूत को या किसी को भेज के उसका कन्फर्मेशन नहीं कर लेता, तब तक हमारे ऊपर न्याय नहीं भेजता। सदोम और गमोरा में भी यही हुआ।
उसने 2 स्वर्गदूतों को भेजा कि जाओ, जो पुकार और चिल्लाहट मुझ तक पहुंच रही है उसको देखो, क्या वो सच है, उतनी है कि नहीं जहां पर से मेरा न्याय शुरू हो जाए। और जब वो गए वहां पर, तो वो अधर्मी और दुष्ट लोगों ने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा अपने घृणित कामों से। तब परमेश्वर का न्याय उनकी ओर उतरा, लेकिन उस न्याय उतरने पर भी उसने, जिसके ऊपर उसने चिन्ह लगा रखा था, लूत और उसका परिवार, उसको किस तरीके से घसीट के निकाल के बचा लिया। वही चीज आज परमेश्वर हमें इसमें भी कहने जा रहा है। अधिकारियों को उसने अधिकार दे दिया है कि अपने हथियार ले लो और नाश करना शुरू कर दो। ये वही दिखाता है कि आज अधिकारी अपने कानों को सुन्न करके बैठ गए हैं। ना हमारे पास अस्पताल हैं, ना हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, ना हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं है। ये एक तरह का गुप्त हथियार है जो परमेश्वर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। और आत्मिक लड़ाई में हमें बहुत सी चीज़ें, 99% चीज़ें ना दिखाई देती हैं ना समझ आती हैं। एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगी, अदन की वाटिका में आदम और हवा जब परमेश्वर के साथ साथ चला करते थे, उस समय वो आत्मिक देह में थे, उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। तब भी शैतान ने अपनी योजना बनाकर, उसको मालूम था कि रोज परमेश्वर यहाँ आते हैं, फिर भी उसने अपनी योजना बनाकर जानवर में प्रवेश कर कर उनको इतना बहलाया, उनको इतना गुमराह किया, इतनी मासूमियत के साथ गुमराह किया कि उन्हें पता भी नहीं चला और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। उसका एक ही काम है कि परमेश्वर के विरुद्ध उसके सबसे कीमती क्रिएशन को खड़ा कर दे और उसके गुस्से को इतना भड़का दे। उसको मालूम है कि वो बहुत ही धार्मिक और न्यायी है। जब उसने इब्लीस का न्याय, लूसीफर का न्याय करके उसको इब्लीस बनाया, तो उसको मालूम है कि वो इंसान का भी न्याय इसी तरीके से करेगा। और वो जानता है ये न्याय तभी होगा जब हम पाप में पड़कर उसके सामने खड़े होंगे और वो अपने दंड का हाथ हमारे ऊपर उठाएगा। और उसको मालूम है जब दंड का हाथ उठेगा तो उसके कोप से कोई नहीं बचेगा और सब के सब मारे जाएंगे। और बिना पश्चाताप के मारे जाते हैं, बिना यीशु मसीह के लहू के, सैल्वेशन के यदि हम मारे जाते हैं तो उसका पर्पस सॉल्व होगा कि हम नरक के भागी हो जाए। जब उसने अदन की वाटिका में ये काम कर लिया तो आज जो हम एक सांसारिक देह में हैं, हमारे पास कोई आत्मिक देह नहीं है, ना हमारी आत्मिक आँख खुली है जिससे कि ऊपर के रेल में किस तरह की शैतानी शक्तियाँ हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही हैं, किस किस तरीके के नए नए आविष्कार करके हमारे पास ला रही हैं, बच्चों को बहला रही हैं। आज छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दी गई, दुनिया की हर गंदगी एक फिंगर टिप के नीचे कर दी उसने। आज मजबूरी है हर माता पिता की बच्चों को मोबाइल दे दे। वो मोबाइल 10% अच्छी चीज़ों में और 90% गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वही चीज़ वो आज हमारे साथ करके परमेश्वर की वो तलवार को उसकी म्यान से निकाल कर हमें काटने के उपयोग में ला रहा है। लेकिन एक बड़ी बात जो हमें दिखाई देती है 14वें पद में, यहोवा ने कहा, इस यरूशलेम के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य
उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए गए थे सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। और ये चिन्ह देखकर एक को भी ना छूना। उसने ये ना कहा कि ईसाइयों पर चिन्ह लगा दे, उसने कहा नगर में जा और जितनों के ऊपर ये अत्याचार, अधर्म और जितने तरह की परसिक्यूशन हुआ है अधर्म के कामों के कारण, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे, चाहे वो किसी धर्म के भी हो। आज इस देश में पिछले साल से लेके आज साल तक, इस साल तक इतना अत्याचार गरीबों पर हुआ है। लेबर्स पैर उनके छिल गए, उनके घरों में भूख से मौतें हो गई, कोई उनको देखने वाला नहीं। बच्चे अनाथ घूम रहे हैं, उन बच्चों को बेचा जा रहा है, उन बच्चों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उसको कोई देखने नहीं वाला। और प्रभु की ओर वो चिल्लाहट जब पहुंची है तो प्रभु ने अपने स्वर्गदूत से कहा, जिनके ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार, उसने कहा इन सबों के माथे पर जाकर वो निशान बना दे और मौत का फरिश्ता वहां तक बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और मेरा विश्वास है कि इस बार के इस अटैक में, इस कोरोना के दूसरे अटैक में इन लोगों की हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर इनके माथों पर निशान बना दिया है। फिर आगे परमेश्वर एक जगह और लिखता है, वो हमारे लिए एक आशा की किरण है। 6 में लिखता है, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट कर, किसी पे दया न करना, ना किसी पे कोमलता करना, पर मनुष्य, जिस मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो। इसका मतलब है और भी मनुष्य उस चिन्ह को अपने माथे पर ले सकते हैं। अब हम उसको ले कैसे? परमेश्वर ने तो अपनी आदेश को निकाल दिया। जब वो स्वर्ग से आदेश देता है, स्वर्ग से कोई आज्ञा देता है तो पृथ्वी कांप जाती है, और पृथ्वी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो किसी तरीके से उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर ले। किसी के पास इतनी जुर्रत नहीं कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर ले। सबसे बड़े दुख की बात ये देखने को मिल रही है कि वो कहता है, इसे मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करना, और जो पुराने भवन के सामने बैठे हैं उनसे शुरुआत करना। आज हम सभी देख रहे हैं कि परमेश्वर के कितने जन जो कि अपने आप को परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन समझते थे। परमेश्वर माफ करे, मैं नहीं जानती कि उनके और परमेश्वर के बीच में क्या रिश्ते थे, कौन से छुपे हुए गुप्त पाप हमारे जो क्षमा नहीं हुए वो थे, जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा कि इन्होंने जब मैंने पिछला 1 साल दिया, किसी ने भी मेरे राज्य का प्रचार और मन फिराव का, पश्चाताप का प्रचार नहीं किया, अपनी चीज़ों में लिप्त रहे और मेरी आज्ञाओं को नहीं देखा, तो मैंने अपने पवित्र स्थान से मारना शुरू कर दिया है। मैं कोई नहीं होती किसी पे दोष लगाने वाली, शायद सबसे बड़े गुनाहगार हम ही हैं जो हम बोल रहे हैं यहाँ से, परंतु प्रभु से मैं हर एक दिन अपने परिवार के लिए क्षमा मांगती हूँ कि परमेश्वर हर एक वो गुप्त पाप जो हम भूल चुके हैं, हर एक जो पाप हमारे ब्लड लाइन में है, जो श्राप हमारे ब्लड लाइन में है, हमें बैठकर ईश्वर के सामने आज अपने आप को रो रो के, सरों को झुका झुका के, घुटनों को छील छील के माफ़ी मांगनी है। परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं हमारी कन्वेंशन से। आज वो हमारे साथ एक ऐसी कन्वेंशन बंद कमरे में करना चाहता है जिसमें हम, हमारा परिवार
और सिर्फ परमेश्वर हो। वो बहुत ही दयालु है, जो जितनी तेजी से प्रभु अपने कोप को भड़काता है। उसने लिखा यशायाह में, जिस तरीके से वही तुम्हें फाड़ने वाला और वही तुम्हें चंगा करने वाला है। वो तुरंत याद करिए वो निनवे की जगह जहाँ योना को जाना था, और योना नहीं जाना चाहता था। परमेश्वर उसको जबरदस्ती वहाँ पश्चाताप का समाचार लेके भेज रहा था, और वो लेके भी गया इतनी मुश्किलों के बाद भी। लेकिन वो पूरा नगर, जानवर से लेके इंसान तक, राख मल के अपने ऊपर पश्चाताप के लिए बैठ गए। और योना तो दूसरी किनारे पर इंतजार कर रहा था कि मैं देखूं इस शहर का नाश ईश्वर किस तरीके से करता है। और जब उसने देखा कि इसका नाश नहीं हो रहा है, तो वो कहना शुरू किया कि मुझे क्यों भेजा है। जब परमेश्वर आपको नाश नहीं करना, तो परमेश्वर उससे कहते हैं कि क्या इन्होंने जो पश्चाताप कर लिया, क्या मैं इन पे दया ना करूं? कैसे मैं दया ना करूं? मैं दया करके इस शहर के पापों को उजला करके और सब कुछ ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्या वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर नहीं है? अब हमें क्या करना है? क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा निकल पड़ी है, उसके सामने सिर्फ हमें गिड़गिड़ाना है। और वो गिड़गिड़ाने के लिए हमें अपने परिवारों को, अपने आप को बंद कमरे में लेकर प्रभु से सिर्फ दया की भीख मांग के, लिस्ट बना के एक एक पापों का अंगीकार करना है। प्रभु यदि हमसे प्यार नहीं करते तो अपने बेटे को हमारे लिए नहीं भेजते। और हमें कहना है कि यीशु मसीह हमारे बीच में आ जा। परमेश्वर हमारे पापों को नहीं, अपने बेटे को देख, जिसका पीठ हमारे पापों और हमारे श्रापों और हमारी बीमारियों से छलनी हो गया, जिसके सर पे कांटों का मुकुट रह के निरंतर ब्लड बहा। प्रभु कीले ठोक दी गई, उन कीलों से प्रभु क्या नहीं, कितना कष्ट पहुंचा होगा। और इंसान की तबीयत तब भी मन नहीं मरी। दुष्ट ने सोचा कि मैंने तो उसे मार दिया उस कैलवरी क्रूस पर। भाला भोंक के एक अंतिम खून की बूंद निकाल ली, जिसके बाद पानी बहने लगा। तो परमेश्वर अपने बेटे को देख, हमें मत देख, जो हमारे पापों को लेके बैठ गया, चढ़ गया क्रूस पर। पिता परमेश्वर उसके वसीले से, उसके द्वारा हमें पापों को क्षमा कर दे, और हमारा परमेश्वर जरूर हम पर दया करे। अब सबसे बड़ी बात, हम ये जाने कैसे कि हमारे माथे पर स्वर्गदूत ने वो चिन्ह बना दिए। स्वर्गदूत हमारे माथे पर वो चिन्ह कैसे बनाएगा? उसके दो स्टेप है। पहली बात तो हमें पश्चाताप, अभी जो मैंने कहा कि बंद कमरे में बैठ के परिवार के साथ पश्चाताप करना है, और प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में ला के खड़ा करना है, क्योंकि उसके बिना हमारे पापों की क्षमा हो ही नहीं सकती। कोई भी इस योग्य नहीं, इतना पवित्र नहीं कि हमारे पापों को उजला कर सके। उसके बाद वो चिन्ह कैसा होगा, इसके लिए हम खोल लें गलतियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 22 पद। ये चिन्ह एक तरह का चक्र जो मेरे रेवलेशन में आया है, ये एक तरह का चक्र ईश्वर बनाएगा अपने स्वर्गदूत के हाथ से। उसमें 9 स्पोक्स होंगे, 9 तीलियां होंगी। वो 9 तीलियां कौन सी होंगी? पर आत्मा का फल प्रेम पहला, आनंद दूसरा, शांति तीसरा, धीरज चौथा, कृपा 5वां, भलाई 6ठा, विश्वास 7वां, नम्रता 8वां और संयम 9वां है। ये 9 स्पोक्स का चक्र होगा।
ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। परमेश्वर ने कहा है जो व्यवस्था और दंड मैं भेजूंगा, यदि ये 9 स्पोक्स का चक्र आपके माथे पे आ गया और आपने अपने अंदर अपनी कल्पनाओं में, अपने सोचों में इन चीज़ों को देखना शुरू कर दिया, अपने जीवन में ये देखना शुरू कर दिया, तो आप समझ जाएं कि आपके माथे पर वो चिन्ह बन गया। और एक बार वो चिन्ह बन जाने के बाद कोई दुनिया का वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई मौत का फरिश्ता आपके करीब नहीं आ सकता। ये प्रभु का बहुत ही गूढ़ वचन है जो प्रभु ने दिया है, इससे हम ग्रहण करें। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ। और मैंने इस बात को एक बार और डिस्कस किया था कि मेरे सोंटे और लाठी से तुझे शांति मिलेगी। हम प्रभु से कहें, प्रभु हम आपकी भेड़ें हैं जो तितर बितर हो गई, हमें सोंटा लगा दे अपना, कि हम तेरे पीछे एक लाइन बना के चलने लगे। क्योंकि सोंटे में प्रभु ठीक करने की शक्ति है। जो हम इधर उधर भटकते हैं, भटकाव से ईश्वर की तरफ लाने की शक्ति है। और लाठी का प्रयोग परमेश्वर तब करता है जब उसे शत्रुओं को मारना होता है। जब वो किसी को मारता है तो लाठी मारता है, और ऐसा ना हो हम सोंटा से इनकार करके लाठी खाने के योग्य हो जाए। और जब प्रभु के शरण स्थान उसके पीछे से हम निकल के अपने रास्तों को पकड़ेंगे, तो परमेश्वर की लाठी जो शत्रु के ऊपर चलने के लिए बनी थी वो हम पे चलने लगेगी। परमेश्वर अपना सोंटा लगा दे हम पे, ताकि हम आपके योग्य हो जाए। और जो भजन संहिता 91 में लिखा है कि तब तुम मेरी शरण और मेरे पंखों के नीचे आ जाओगे, और तुम्हारी बाईं ओर 1000 को मैं कहती हूँ लाख, तुम्हारी दाईं ओर 10,000, 10 लाख भी घिरे तो तुम्हारा कोई बाल भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन में पूरा होता है अपने लोगों के लिए। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीषित करें और हम इसको समझने पाएं कि शैतान की योजनाएं हमारी जिंदगी में बिल्कुल भी सफल ना हो, बिल्कुल भी ना सफल हो। वो एक बहुत ही चालाक और स्वर्ग में रहने वाला, स्वर्ग की सीक्रेट्स को जानने वाला एक फरिश्ता था। उसे मालूम है, उसकी एक ही इच्छा है कि मैं परमेश्वर के जैसा राज्य करूं, और जो दंड मुझे मिला है परमेश्वर के क्रिएशन को भी वही दंड दिलाकर ज़्यादा से जहाँ मुझे जाना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं वहाँ ले जा सकूं, जिससे कि परमेश्वर को मैं चोट पहुँचा सकूं। लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा, और इस बुरे दिनों को प्रभु हमारे पास से हटाएगा। हम सभी की जल्दी से जल्दी ये ज़रूरत हो कि हम अपने माथे पर वो चिन्ह ले लें, और जब कोई शत्रु हमारे सामने से होकर जाए, चाहे वो वायरस हो, चाहे मौत का फरिश्ता हो, वो हमें छू भी ना पाए। परमेश्वर अपने वचन से सबको आशीषित करे और हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम ये जान सके कि परमेश्वर की क्या इच्छा है अंत के समय में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। और परमेश्वर से दुआ मांगे। पवित्र पवित्र महापवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, अल्फा और ओमेगा, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आते हैं। द लैम्प विच वॉज स्लेन, द लायन ऑफ जूडा, इस टाइम वो लायन ऑफ जूडा बनकर हमारे लिए खड़ा है। और प्रभु वो दुष्ट की शक्तियों को ललकार रहा है।
और ललकार के कह रहा है कि मेरे लोगों के करीब मत आना, जिनके माथे पर ये चिन्ह देख लेना उनके करीब मत आना। प्रभु, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आंसुओं के साथ आपके सामने आते हैं और आपके बेटे को आपके सामने रखते हैं, जिसने अपने एक एक खून का कतरा हमारे लिए बहा दिया। उसको देखिए, उसकी पीठ को देखिए, उसके माथे को देखिए, उसके हाथ और पैरों में कील के घाव को देखिए, उसकी छिदी हुई पसली को देखिए। प्रभु, उसने इतना सेक्रीफाइस इसलिए किया, अपने आप को इस तरह तक तोड़ा ताकि हम नरक के भागी न हो सके। शैतान ने जो अपनी एक योजना बनाई है प्रभु, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर का कोप का भाजन बनाऊंगा, यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। और प्रभु, हम सब मिलकर अपने पापों को मानकर, अपनी ब्लड लाइन के पापों को मानकर पश्चाताप करते हुए आपके सामने अपने सरों को झुका देते हैं। प्रभु, राख मल लेते हैं। हम मांगते हैं कि हमारे पापों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, हम जानते हैं आप हाँ और आमीन में इसका देंगे जवाब। हर एक जन जो इस टाइम अपनी सांस के लिए लड़ रहा है, प्रभु, पहली सांस आपने दी थी, उस सांस को ये दुष्ट कैसे निकाल सकता है? उसकी कैसी ज़रूरत प्रभु की आपकी दी हुई सांस को बिना आपके आज्ञा के निकाल ले। प्रभु, हम ये होने नहीं देंगे। प्रभु, हम आपके सामने इस लड़ाई को लड़ते हैं। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। प्रभु, दीनता और नम्रता आपको बहुत ही प्यारी है। जिस तरीके से आपका बेटा दीन और नम्र हो गया, उसी तरीके से हमें बना लीजिए। हर एक अहंकार की बातें, हर एक वो चीज़ें जो आपको नापसंद है, प्रभु, आपके क्रूस के नीचे उसको दबा देते हैं। और प्रभु, विनती करते हैं कि अपनी वेदी की आग इस देश में भेजें। जो बाल की वेदियां खड़ी हो गई हैं प्रभु, 3 अत्यधिक पापों से आप घृणा करते हैं। एक तो मूर्ति पूजा से, जो ये देश प्रभु पूरी तरीके से लिप्त हो चुका है। उन बाल की वेदियों को नष्ट करने के लिए स्वर्ग से अपनी आग को भेज दीजिए और नष्ट करके इस देश को आजाद करें। दूसरा प्रभु, किसी भी निर्दोष का बहता हुआ लहू, प्रभु, उस लहू, ये देशों ने बहुत लहू बहाया है, बहुत लहू बहाया है। प्रभु, उसको शांत करिए। और अनैतिकता से करे हुए पाप, सदोम और गमोरा के पाप जो आपको बर्दाश्त नहीं है, आज हर एक देश इसको लॉ में ला रहा है पिता परमेश्वर। तो आपका कोप क्यों ना भड़के? प्रभु, फिर भी हमारे पास एक आशा की किरण है जो आपने दी है। प्रभु, हम उस चिन्ह को अपने ऊपर लगा लेते हैं और विनती करते हैं कि निर्दोषों का लहू ना बहे पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए इस बुरे दिनों में अपने लोगों से भय की आत्मा हटाइए, अपनी शांति की आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आप में बने रहें। सारी स्तुति, महिमा, आदर आपको देते हुए आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना साथ साथ कहें। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान पर होती है, जमीन पर भी। हमारे उसको आज हम बख्शते, तुम कसूरों को माफ करते, तू मैं कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे खुदा बनी यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के जलाली वचन के लिए, जो परमेश्वर की बेटी के द्वारा हमने सुना। और सच में ये ज़रूरी है कि हम उन बहुत सारी बातों को जो हमें बताई गई हैं परमेश्वर में सोचें, समझें, उन पर मनन चिंतन करें और अपने विश्वास को उस ज्ञान के ज़रिए से जो आज वचन से हमें दिया गया है, उस रेवलेशन के ज़रिए से
हम उसको परमेश्वर में ग्रहण कर सकें।